नमस्कार। चलिए, सीओ आज से काम पर लौट आए हैं। हड़ताल पर थे और उस हड़ताल को लेकर मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि दवा कड़वी है लेकिन दवा तो लेनी पड़ेगी, हड़ताल तो वापस लेना पड़ेगा। संगठन के नेता लोग तो मान भी लिए थे कि ना ना ना, हाँ ठीक सर, हम हड़ताल वापस ले देते हैं। लेकिन जब वो वापस लौटे अपने मतलब सीओ की बिरादरी के बीच, मतलब अपने प्रतिनिधियों के बीच, और उसके बाद जिस तरीके की खिंचाई हुई उनकी नेताओं की, सबकी बोलती बंद हो गई। पूरा प्रदेश चला गया हड़ताल पर। क्या क्या चिट्ठियां निकाली जा रही थी कि चाबी जमा करो, गाड़ी जमा करो, ये जमा करो। अंततः सरकार को झुकनी पड़ी और कल देर रात मंत्री जी और सीओ एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि डीसीएलआर के लेकर जो पद है वो राजस्व सेवा के अधिकारियों को ही दी जाएगी। हालांकि उसमें भी एक लोचा हमको समझ में आ रहा है। संघ का नेता सब तो अपना पीआर बनाने में लगा रहता है ना, और पहले वाला संघ के नेता का तेवर भी नहीं रहता। पहले वाला जो संघ का नेता अपने सीओ बन के नहीं रहता था, मुख्यालय में रहता था और अपने अंदाज में राजनीति करता, चाहे देशा वाले हो, चाहे बासा वाला हो, जो भी अभियंत्रण सेवा संघ वाले हो, इन लोगों को हम लोगों ने देखा है कि एक से एक फौलादी सब संघ के पदाधिकारी रहे हैं। पटना में रहे, साइड पोस्टिंग में रहे और संघ की राजनीति की, अपने यूनियन का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन यहाँ तो सब वही सब हमको लगा जा रहा। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब डीसीएलआर के पद को लेकर जब अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी की बात आ गई है सामने, तो सरकार तो एक रास्ता निकाल ही लिया। अब डीसीएलआर को लेकर पहले वाली जो मान्यता थी, डीसीएलआर को जो पावर था, वो पावर भी कहीं न कहीं उस पर ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो कैबिनेट डिसीजन है। हालांकि इनको मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 12 तारीख तक हम लोग जो है एक पत्र जारी कर देंगे, लेकिन इतना आसानी से नहीं। जो हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तब तो सरकार पेंच पर पेंच निकाल रही है। वो जो लॉबी है ना, वो लॉबी कितना कमज़ोर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस लॉबी को कमज़ोर करना, जब हाई कोर्ट के डिसीजन को का तोड़ ही लोग निकाल लिया कि भाई डीसीएलआर देखिए हम दे दिए, लेकिन डीसीएलआर का पावर ले लिए, तब देखिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कैसे करते हैं डीसीएलआर और अनुमंडल राजस्व सेवा पदाधिकारी के बीच। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कई तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन जब तक पत्र नहीं निकल जाता है तब तक चीज़ों को उस तरीके से हमें लगता है कि समझना जल्दबाजी होगा। वैसे हड़ताल इन लोगों ने वापस ले लिया, आज काम पर लौट आए हैं। तो मंत्री जी क्या कह रहे हैं और इनके यूनियन के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। फिर 12 तारीख के बाद तो फिर हम लोग देखेंगे ही कि क्या पत्र निकला, क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डीसीएलआर और अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कामकाज को लेकर। मेन तो वही है ना, क्योंकि तोड़ तो निकाल लिया डिप्टी कलेक्टर सब, अपना पद का अपग्रेडेशन भी करा लिया और नई बातें जो जोड़नी थी वो भी जोड़ लिया, और डीसीएलआर को लेकर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका भी अनुपालन हो जाएगा। सब कुछ एकदम तय फ्रेम में हुआ है। लेकिन आंदोलन का असर क्या हुआ, समझौते के बाद किस तरीके की चीज़ें सामने में आती हैं, तब फिर इस पर चर्चा करने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। वैसे सुन लीजिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं और सीओ के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। जो अभियान चल रहा था सर लोगों की सहायता के लिए, सर उसको लेकर भी सर देखिए, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद सदन तक स्थगित रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग सुनेंगे। परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी, इसके साथ जुड़ा हुआ और कई कार्य हैं, वो सबको क्रमबद्ध चलेगा। सर्वे के काम को भी गति प्रदान करने में इन लोगों का सहयोग और भूमिका हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक केस चल रहा था CWJC
5902 2024 का उसमें कुछ निर्णय आए थे। उस निर्णय के आलोक में एक एमजेसी फाइल थी और जैसा उस निर्णय में कहा गया था डीसीएलआर पद के बारे में, उसी पद को उस पद में एक विचलन आ गई थी कैबिनेट के द्वारा। तो उसी संदर्भ में हम लोग की मांग थी और हमने अपने अभिभावक माननीय मंत्री महोदय से, हमारे बिहार राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय से हमने अपनी मांग रखी थी। हमारे आदरणीय प्रधान सचिव महोदय ने भी हमारी बातों को गंभीरता से सुना और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग अवकाश पे जाने वाले थे, उसकी नोटिस देने से लेके और आज तक लगातार हम लोगों के बीच में संवादहीनता जैसी कोई स्थिति नहीं पैदा हुई। लगातार संवाद होते रहे और वरीय स्तर पर, उच्चतम स्तर पर लगातार संवाद होता रहा। और कुछ शर्तें थी जिसपे हमने माननीय महोदय से अनुरोध किया था कि जो हमारा डीसीएलआर का पद है द्वितीय प्रमोशन का, यह हम लोगों के राजस्व सेवा के अंतर्गत ही बना रहेगा और माननीय मंत्री महोदय ने भी इस पर सहमति जताई कि बिल्कुल यह हम लोगों के साथ में बना रहेगा। साथ ही ये कुछ पदस्थापना के लिए चली गई थी बीपीएससी के पास में। हमारे सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर लिखा हुआ था वित्त विभाग को कि जिसमें आवंटन की मांग की गई थी और कहा गया था कि इस पर नियुक्ति की जाएगी, परंतु माननीय मंत्री महोदय से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसे कोशिश करेंगे कि उसे रिटेन किया जाए और बाद में ये जो हमारा पद है डीसीएलआर का पद, ये बिल्कुल राजस्व विभाग का पद है और इसी में रहेगा ताकि हमारी जो प्रशासनिक एकरूपता है वो भी बनी रहे। और इसके साथ साथ एसआरओ का एक पद जो क्रिएट किया गया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है और इसे हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बहुत अच्छे से समझा कि चूंकि अंचल स्तर पे जो हमारी संख्या बल है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमें ऊपर वर्टिकल में कुछ और पद सृजन की आवश्यकता थी और इसी के संदर्भ में उन्होंने एसआरओ पद का भी निर्माण किया था। और ये एक अच्छा हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि एसआरओ पद में सर्वे इत्यादि के कार्य को भी शायद ऐड किया जाएगा, ऐसा आगे मन बनाया जाएगा। और साथ ही आश्वासन यह भी मिला है कि हम लोगों का जो यह अवकाश की अवधि थी, इसको किसी प्रकार की सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी और हम लोग फिर विधिवत कल से अपने अपने कार्य पर लौट रहे हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव महोदय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एज ए गार्जियन, एज ए हेड ऑफ द आवर डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हमारी बात को सुना और सभी मांगों को, हमारी सभी मांगों को, खास करके डीसीएलआर पद के साथ जुड़ी हुई सभी मांगों को उन्होंने कहा कि इस पे पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। और साथ ही साथ यह भी इस बात की भी आश्वासन मिल रही है कि अधिसूचना, इसके संदर्भ में जो अधिसूचनाएं जारी होनी है, यह 12 फरवरी 2026 तक सक्षम प्राधिकार के आदेश से निर्गत कर दी जाएगी। तो इसी कारण से हम लोग अपने अपने कार्य पर वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए अपना, नाम बताइए अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यह भी वचन अपने मंत्री महोदय और एवं अपने प्रधान सचिव महोदय को देकर जा रहे हैं कि राजस्व महाअभियान का जो अभी हमारा द्वितीय फेज चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले फेज में हम लोगों ने लोगों के एप्लीकेशंस लिए थे और सेकंड फेज में अभी हम लोगों को जो एप्लीकेशन आए हैं उसको निष्पादित करना है और उसे हम लोग त्वरित गति से निष्पादित करेंगे। इसका भी वचन दिया है और अच्छे से काम करेंगे, जितनी मेहनत से काम किया जा सकता है उतनी मेहनत से काम करेंगे और इस अभियान को, राजस्व महाअभियान को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं बिहार राजस्व सेवा संघ का अध्यक्ष भी हूँ। ठीक, और मैं वर्तमान में पूर्वी चंपारण घोड़ासान में अंचल अधिकारी के पद पे कार्यरत।